चिल चलेगा. इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू फिनिश. यूजली लोग हिंदुस्तान के खिलाफ आते थे. इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि लोग हिंदुस्तान के लिए सड़कों पे आए थे कश्मीर में. से जो गद्दारी करेगा वो देश में रहने के काबिल नहीं है, उसे मार देना चाहिए. पाकिस्तानी करेगा यस विद यू, लेकिन कुछ साथ में जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे वो उस बच्चे को वापस नहीं आने देना चाहते. वो उसको ज़बरदस्ती कर रहे थे कि अगर तू वापस जाएगा तेरे को मार देंगे, तेरे माँ बाप को मार देंगे. फिर लग रहा था भाई परिवार का दर्द इस तरीके से है. जम्मू के अंदर ये चीज़ें हुई हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर. सैयारा के पीछे पागल है, क्यों पागल है? एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे से हथियार छुड़ा सकती है, आतंकवादी से कहें इंसान बना सकती है. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं FM न्यूज़. आज हम मौजूद हैं ऑपरेशन माँ, जो एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, जो कि पूरी डॉक्यूमेंट्री का बेस हम जैसा कि जानते ही हैं पहले से कि इसमें जब जो कश्मीर में जब जो बच्चे थे उन्हें गलत शिक्षा दी गई जिसकी वजह से वो आतंकवादी बन जाते हैं, तो आर्मी एक ऑपरेशन चलाती है जिसका नाम होता है ऑपरेशन माँ. और उसमें वो जो बच्चे जो आतंकवादी बन चुके होते हैं उनकी माँ की हेल्प से उन बच्चों को वापस आतंकवादियों से बच्चा या कहें इंसान बनाया जाता है. उनके अंदर की जो है मासूमियत को बचा लिया जाता है और उनकी माँ की ममता ये पूरा काम कर पाती है. तो चलिए लोगों से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी और आने वाले टाइम में वो ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री और देखना चाहते हैं या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं फिक्शनल तो नहीं. और साथ के साथ हम मूवी बनाने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, मूवी बनाने वालों की भी बात आप तक हम लेकर आएंगे. तो चलिए सीधा लोगों से जुड़ते हैं. सर, आप जब ऑपरेशन माँ बना रहे थे, सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या चल रही थी? सबसे पहली चीज़ यही चल रही थी जो ढिल्लों साहब ने जो किताब लिखी थी, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, उसमें एक बहुत खूबसूरत चैप्टर है विच टॉक्स अबाउट द स्टोरी. तो सबसे पहले तो वही चल रहा था जहन में. एंड देन द ब्यूटी ऑफ कश्मीर एंड द पीस इनिशिएटिव विच वाज इन अ वेरी कॉन्फ्लिक्ट जोन. तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू क्रैक, बट आई थिंक पीपल विल टेल हाउ इज द फिल्म. यूजली लोग हिंदुस्तान के खिलाफ आते थे. इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि लोग हिंदुस्तान के लिए सड़कों पे आए थे कश्मीर में. अभी भी कश्मीर में आपके मुताबिक क्या हालात हैं? क्या अभी भी वही 1995 वाला कश्मीर है या फिर 2025 वाले कश्मीर में क्या क्या बदलाव आए हैं? यार 2025 का कश्मीर ना बहुत बदल गया है. अब इसके बाद आप क्या बनाने का सोच रहे हैं? ऑपरेशन माँ के बाद अब कौन सा ऑपरेशन चलेगा? पता नहीं यार, अभी तो चिल चलेगा. इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू फिनिश. इट टुक अस मोर देन अ ईयर टू कंप्लीट द फिल्म. Initial research, meeting these people, meeting the ex-militants, spending time with them to understand their story, spending time with Dillon sir. So it was a very difficult thing to do. But now it is now being released, it has been done. थोड़ा chill तो बनता है. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अपनी मूवी से कि जनता तक क्या संदेश और कितनी कमाई हो पाएगी बॉक्स ऑफिस पे? ये मत कहिएगा कमाई के लिए पिक्चर नहीं बनेगी. कमाई के लिए genuinely नहीं है, क्योंकि this will be released on a platform called DocuBay, so it will not be in theaters. तो वो वाला कमाई वाला पार्ट शायद नहीं होगा. But yeah, we really hope a lot of people see it and the good message goes out to the right kind of audience and right kind of people. And सबके लिए ये फिल्म सब देखें, मज़े मारें. थैंक यू सो मच सर. सर, ऑपरेशन माँ से सबसे पहले आपके दिमाग में मतलब क्या आता है कि ऑपरेशन पिता क्यों नहीं? देखिए, किसी भी सोसाइटी में, जैसे मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने अपनी मदर को खोया 3 साल की उम्र में. और शायद जब मैं बड़ा हो रहा था तो बहुत से लोगों ने, परिवार में, दोस्तों ने, फैमिली ने मेरी मदद की. जहाँ मेरे को, जब मैं जिस मुकाम पे पहुँचा उस मुकाम पे मुझे पहुँचाया. मेरे नानी जी ने मुझे पाला जब मैं 3 साल का था. तो प्यार बहुत मिला, लेकिन शायद कहीं वो ऑपरेशन जो माँ का प्यार था शायद वो कहीं मिसिंग था. तो वो एट द बैक ऑफ माइंड था कि कोई माँ अपने बच्चे के बगैर नहीं होनी चाहिए और कोई बच्चा माँ के बगैर नहीं होना चाहिए. सो वो शायद मैनिफेस्टेशन जाकर आई जब मैं कोर कमांडर बना. तो जब ये ऑपरेशन को, जहाँ इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया, तो यही था कि मदर शुड हैव अ चाइल्ड विद हर. माँ का बच्चा उसके साथ होना चाहिए, बच्चा अपनी माँ के साथ होना चाहिए. और वो फिर धीरे धीरे उसका नाम ऑपरेशन माँ आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट वाज एज प्योर एज मदर सन रिलेशनशिप. सर, आर्मी में हम देखते हैं कि कई लोगों के स्टेटमेंट या सोशल मीडिया पे भी ये होता है, देश से जो गद्दारी करेगा वो देश में रहने के काबिल नहीं है, उसे मार देना चाहिए. आर्मी की भी कहीं ना कहीं ये एक, कहीं जवान की ये एक हैवी थिंकिंग होती है. तो इस थिंकिंग को ब्रेक करके आपने ऑपरेशन माँ चलाया, तो ये कहीं ना कहीं आड़े नहीं आया कि हमें ये जो हमारी आर्मी का पहला स्लोगन है कि देश से गद्दारी, उसको हम साथ नहीं रखेंगे, तो वो चीज़ करें? देखिए, मैं सहमत नहीं हूँ आपकी स्टेटमेंट से. कोई फौजी ऐसे नहीं सोचता कि देश से गद्दारी या उसको गोली मार देनी चाहिए. हम ये सोचते हैं कि हमारा कंट्रीमैन पाकिस्तानी करेगा यस विद यू, लेकिन अगर मेरे देश का कोई बच्चा किसी कारणों से वो गलत रास्ते पे जा रहा है
उसके सर्कमस्टांसेस देखिए ना, उसको तालीम नहीं दी जा रही, उसके स्कूल जला दिए गए, उसके स्कूल में हड़ताल हो रही है, उसको मदरसे में फोर्सिबली पढ़ना पड़ रहा है, उसकी रेडिकलाइजेशन हो रही है, उसको गलत वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। तो वो 15 साल का 17 साल का बच्चे की गलती नहीं है, गलती उस इकोसिस्टम की है जो उस बच्चे को यूज़ कर रहा है। उस इकोसिस्टम को ख़त्म करना है, बच्चे को वापस लाना है, बच्चे को एक अच्छा इंडियन, एक अच्छा सिटीजन बनाना है। सर ऑपरेशन माँ जब आप एग्जीक्यूट कर रहे थे तो क्या क्या परेशानी आपके सामने आई थी उस समय? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो बच्चा और माँ सहमत हैं कि उस बच्चे को वापस आना है, लेकिन कुछ साथ में जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे वो उस बच्चे को वापस नहीं आने देना चाहते। वो उसको ज़बरदस्ती कर रहे थे कि अगर तू वापस जाएगा तेरे को मार देंगे, तेरे माँ बाप को मार देंगे। तो वो जो मुश्किलें थी वो कई बच्चों के आड़े आ रही थी, तो उसके लिए फिर अलग अलग तरीके से वो पाकिस्तानी टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया और बच्चे को सही सलामत वापस परिवार के पास लाया। तो मैम जो ये डॉक्यूमेंट्री है ऑपरेशन माँ, ये आपको कैसी लगी? बहुत कम आजकल ऐसा कंटेंट जो है परोसा जाता है जो कि एक्चुअल में रियल हो और दिल को छूता हो। तो ये डॉक्यूमेंट्री देखना बहुत ज़रूरी है। मात्र 1 घंटे की होगी या इससे ज़्यादा, तो ये क्या ही होगी, तो ज़्यादा समय आपका ये लेगी नहीं। बहुत ही ख़ास हो जाती है क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल रियल है और कहीं ना कहीं जिन्हें आप नापसंद करते हैं उन्हें अचानक से आप पसंद करने लगेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आए हैं। वो कैसे लेकर के आए हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आपको पता चलेगा। 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स देंगे आप इसको? या तीसरा ऑप्शन भी है, स्टार की जरूरत नहीं है? मैं यही बोलने वाली थी कि एक्चुअल में इस तरह के कंटेंट को स्टार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अबव द स्टार्स हैं, क्योंकि ऐसा कंटेंट वाकई मतलब बनना बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन इन्होंने जितने आसानी से इसको बनाया है, हालांकि मेहनत बहुत करी है, मैं आसानी शब्द का जो इस्तेमाल कर रही हूँ बहुत आसान लग रहा है बोलना, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। कश्मीर में जाकर के इस तरह का कंटेंट बनाना और जो कि बिल्कुल रियल है, हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर। और शूटिंग तो उस टाइम भी हुई थी। ओके, और शूटिंग तो उस टाइम भी हुई थी जब ये पहलगाम वाला हादसा हुआ। जी हाँ, ये बताया यही जा रहा है कि पहलगाम का जब हादसा हुआ 2025 में ही, तो उस वक्त तक ये शूट चल रहा था। जी सर सबसे पहले ये बताइए, ये जो ऑपरेशन माँ डॉक्यूमेंट्री है ये आपको कैसी लगी और कितने समय बाद आपने कुछ ऐसा कंटेंट देखा? इसके अंदर जो परिवार का जो दर्द है वो अपने मुंह से बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात डॉक्यूमेंट्री की। जो सबसे खास बात मेरे को लगती है कि जो इंसान है जिसके साथ वो इंसिडेंट हुआ है वो अपने आप से बताता है, ये सबसे बड़ी बात है जो डॉक्यूमेंट्री के अंदर होती है। और जो जिस तरीके से वैसे और भी करैक्टर उठाए गए, जिस तरीके से उनको फिल्माया गया, भाई लग रहा था भाई परिवार का दर्द इस तरीके से है। जम्मू के अंदर ये चीज़ें हुई हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी कि इसके अंदर दिखाया कि 50 जो टेररिस्ट थे बन चुके थे वो वापस घर आ गए। ये मतलब इस डॉक्यूमेंट्री का मतलब जो मेन फलसफा जो दिखाना चाहते थे मेरे ख्याल से ये वही था। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉलीवुड में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और नेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट्री क्या सोच रहे हैं, क्या आनी चाहिए? बॉलीवुड की सबसे जो नीची सोच मेरे को लगती है वो ये है दोस्तों कि उसके अंदर क्या करते हैं वो, जब किसी कंटेंट को उठाते हैं उसमें 4 से 5 मेन चीज़ें उठा लेते हैं, बाकी है ना जो उसमें मसाला छिड़कते हैं ना, जिसकी वजह से वो चीज़ें इतनी रियल हो नहीं पाती जो डॉक्यूमेंट्री में आती है। तो बॉलीवुड के हिसाब से तो मैं इसको नहीं जज कर सकता। नेक्स्ट कौन सी देखना चाहिए? नेक्स्ट अभी फ़िलहाल मूवी की बात करें, मूवी की, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री तो अभी पता नहीं कौन सी आने वाली है कौन सी नहीं आएगी, लेकिन मूवी की बात करते हैं। अभी मैं वेट करूँगा थामा मूवी का। ओके ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी ऑपरेशन माँ आपको? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यूनिक स्टोरी है। लोग, मैं सच कहूँ, सैयारा इतना क्रेज़ है लोगों का कि मतलब लोग पागल हो रहे हैं सैयारा के पीछे। दोनों के तो जॉनर अलग है। बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोग सैयारा के पीछे पागल है। क्यों पागल है? आप एक अलग तरीके की कहानी उससे देख रहे हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ऑपरेशन मार्क जोड़ने वाली कहानी है। आप देशभक्ति से जुड़ते हो, आप अलग अलग कहानी, जैसे रियल स्टोरी जब सुनते हैं ना तो अंदर से एक आती है, उम्मीदें जगती है कि भाई ये भी कहानी है। और कहीं ना कहीं, और ये ऑपरेशन माँ जो चलाया है इन लोगों ने, बहुत अलग तरीके की स्टोरी है, डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को आतंकवादी से बचा कर लाती है, मतलब जो आतंकवादी बच्चा बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा होता है ना, जन्म से कभी गलत नहीं होता और कभी आतंकवादी नहीं होता, उसे बना दिया जाता है। और ये मूवी बहुत कुछ सिखा रही है कि एक माँ कैसे अपने बच्चे को मौत के मुंह से भी वापस ला सकती है। और ये
डॉक्यूमेंट्री दिखा रही है, और अंदर से ना एक रूह कांपने वाली होती है कि भाई ये जब असली देखते हैं ना, इसमें कुछ छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो रियल दिखाए गए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि डॉक्यूमेंट्री बहुत कम ऐसी होती है जहाँ पर रियल फोटोज़, रियल वीडियोस दिखाई जाती है, जहाँ पर एक माँ रो रही है अपने बच्चे के लिए, बिलख रही है, और वही बात करो बच्चा कैसे अपनी माँ के पास आना चाहता है। तो अंदर से ये मत बोलना कि अगर एक आतंकवादी है तो उसके अंदर ममता नहीं है अपने माँ के परिवार अच्छा, के ये प्रति मतलब आपके ये कहने का मतलब है अगर आतंकवादी भी है तो भी उसके अंदर फीलिंग्स हैं और वो सही हो सकता है। देखो मैं ये नहीं कहना चाहती, देखो दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहला ये कि वो सुधरने की उसके अंदर ताकत है, कि वो सुधरना चाहता है अंदर से। दूसरा ये अगर वो नहीं सुधरना चाहता तो वो उसके ऊपर है। क्या अब करना चाहिए उसके साथ? तो आर्मी ऑफिसर आपको पता है जो गलत रास्ते पे चलेगा उसको मौका दिया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाता, जैसे कि उधर अंदर डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया कि मौका दिया जाता है, लेकिन जब वो मौका वो लोग यूज़ नहीं कर रहे तो उसके बाद वही होगा, क्योंकि देश को भी बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमने देखा कि कई लोगों के जो है अलग अलग जो है प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन सबका यही कहना है कि जो पूरी डॉक्यूमेंट्री है वो रोंगटे खड़े कर देती है, और आपको भी ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन माँ एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें जब जो वहाँ के जो बच्चे थे वो आतंकवादी बन गए थे, तो आर्मी ने वहाँ के जो बच्चों को इमोशंस के ज़रिए उनके हाथों से हथियार छुड़वाए थे। क्योंकि आर्मी की जो कहानी है, हम कहें कि लोगों को यही लगता है कि आर्मी ऑफिसर्स बस डायरेक्ट गोली मार देते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता में ये होता है कि आर्मी ऑफिसर्स ने माओ की मदद लेके उनके बच्चों से हथियार छुड़वाए थे। तो हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।